का टॉपिक? द्रव्य। ठीक, द्रव्य को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? जिसमें एक जैसे ही जो भी कण है वो एक जैसे उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ। इनको भी अगर बांटा जाए तो दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यानी इसका जो ये पदार्थ जो होगा, यानी शुद्ध पदार्थ का तत्व जो होगा, शुद्ध पदार्थ का तत्व जो होगा वो एक प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होगा। उसके सारे अणु एक जैसे होंगे। कुछ भी होगा, सोना होगा, चांदी होगा, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसमें सभी एक प्रकार के तत्व हैं जो यहाँ पे आपको नीचे पीरियोडिक टेबल पे दिख रहे हैं। इन सभी के आपस में मिलकर के जब अणु मिलकर बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं तत्व। और ये कैसे होते हैं? शुद्ध पदार्थ के रूप में होते हैं। ये तो क्लियर रहता है हमेशा ही कि तत्व जो भी होगा वो शुद्ध होगा, क्योंकि उसमें एक प्रकार के अणु हैं। यौगिक में कंफ्यूजन होती है। यौगिक और मिश्रण में प्रश्न पूछा जाता है कि यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यौगिक में भी एक से अधिक अणु मिल जाते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणु मिल जाते हैं। हमने यहाँ पे H2O केवल लिखा है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा था। अगर हम यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन लिख लें, अगर इधर करके लिखें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्लोरीन और सोडियम। ठीक है, ये भी क्या है? तत्व है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के तत्व हैं, क्योंकि ये एक समान परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। इनके अणु जो बने हैं वो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक, यही NaCl2 और सोडियम आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है? NaCl। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब वो बन जाता है यौगिक। जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो बन जाता है यौगिक। यौगिक भी शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण, रासायनिक अभिक्रिया से ये बनते हैं, तो इसमें जितना भी पदार्थ होगा उसमें उसका गलनांक, क्वथनांक और आयतन और उसकी मात्रा एकदम सब कुछ समान होगा, उसमें कुछ भी अंतर नहीं होगा, पूरा पदार्थ एक जैसा ही होगा जितना भी बनेगा ये। ठीक है, तो यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं और तत्व भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो फिर दूसरी तरफ द्रव्य का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है मिश्रण। ठीक, मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के अणु आपस में मिलते हैं तब बनता है मिश्रण। तो मिल तो यहां भी रहे थे, यौगिक में भी। इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? यहाँ पर जो परमाणु और अणु आपस में मिल रहे थे, विशेष रूप से देखें तो यहाँ परमाणु मिलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से, यहाँ पर अणु मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है बल्कि ये भौतिक अभिक्रिया होती है। ठीक, भौतिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये मिश्रण तैयार होता है, जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल। ठीक, अब मिश्रण को भी अगर हम देखें तो मिश्रण भी दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी नाम से ही स्पष्ट है। समांगी यानी समान प्रकार, जब जो मिश्रण तैयार हो उसमें पूरे मिश्रण में जो जो अवयव मिले हैं उनकी मात्रा समान रहे, पूरे अवयव में एक बराबर हो, नंबर ऑफ परसेंटेज जो है उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर हो तो वो समांगी कहलाएगा। जैसे नमक पानी का घोल आपने एग्जांपल लिखा, इसको हम विलयन भी कहते हैं। ठीक, विलयन क्या होता है या समांगी मिश्रण क्या होता है उसको समझ लीजिए कि इसमें दो चीजें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेके चलें तो नमक और पानी का घोल। तो विलयन में दो चीजें हो जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि विलयन विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। विलयन में विलायक क्या होता है और
विलेय क्या होता है? तो विलायक वो होता है विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलायक हमेशा अधिक मात्रा में रहेगा और यही निर्धारित करेगा विलयन का भौतिक स्वरूप, जबकि विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। नमक चीनी पानी का घोल भी हो सकता है, ठीक है, तो भी वो विलयन बनेगा। तो जब भी ये आपस में घुलते हैं, नमक चीनी पानी का घोल या नमक पानी का घोल आप मिलाइए, तो जब उसे आप टेस्ट करेंगे, चाहे जहां से भी टेस्ट करेंगे, ऊपर से आपने आधा ग्लास पी लिया, फिर दूसरे को आधा ग्लास आपने दिया, पूरा मिला लिया, मिला करके आधा ग्लास किसी को दिया, आधा ग्लास किसी को दिया, तो जो पहला आधा ग्लास निकला तो ऊपर वाला निकला, अगला आधा ग्लास निकला तो नीचे वाला निकला। दोनों में टेस्ट क्या समान होगा या अलग अलग होगा? समान होगा, क्योंकि यह एक समांगी मिश्रण है, इसलिए इसका टेस्ट एकदम समान निकल के आएगा। दूसरी तरफ ये होते हैं विषमांगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से मिक्स ही नहीं हो पाते हैं। जब ये मिक्स नहीं हो पाते हैं इसलिए इनको विषमांगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी मिश्रण तैयार होता है इस प्रकार का, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मात्रा जो होती है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल आप लोगों ने लिखा किसका? रेत और चीनी का। तो रेत और चीनी को आपस में मिलाएंगे और किसी कंटेनर में रखेंगे तो मालूम पड़ेगा रेत नीचे बैठती चली जाएगी, चीनी ऊपर रह जाएगी, क्योंकि रेत भारी होती है। ठीक। और इनके बीच में अगर आप लाइट जलाएंगे तो लाइट अगर आर पार वाला कोई चीज है, किसी कांच के गिलास में आप रेत और चीनी डाल दीजिए, फिर उसमें से लाइट आप जलाइए तो आर पार जाएगी और फिर वो चमकेगा भी अंदर से। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से प्रकाश को पार होने देता है, उसमें इतना इतना स्थान रह जाता है। इसको हम एक चीज और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण को ही हम निलंबन भी कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से घुला नहीं होता है। क्या एग्जांपल लिखे हैं निलंबन का? रेत और पानी का मिश्रण, कि रेत आपने लिया, पानी लिया, मिला दिए, मिला के छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है? रेत नीचे बैठ गई, पानी ऊपर रह गया। आप चाहो तो पानी अलग कर लो, रेत अलग कर लो। इनको भौतिक रूप से अलग करना बहुत आसान होता है। समांगी मिश्रण को भौतिक रूप से, क्योंकि ये भी भौतिक रूप से तैयार हुए हैं, मिश्रण होता ही है भौतिक रूप से तैयार होता है, तो लेकिन समांगी मिश्रण जो होते हैं ये भी भौतिक रूप से तैयार है, लेकिन इनको अलग अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय विषमांगी के। विषमांगी मिश्रण जिसे हम निलंबन भी कहते हैं, इनको अलग अलग कर पाना ईजी होता है भौतिक स्वरूप में। उसकी अपेक्षा यौगिक को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? बात आती है अब यहाँ पर कि ये क्या है। एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसी यौगिक को समझने के लिए। तो व्हाट इज द कंपाउंड, और कंपाउंड बनता कैसे है, और बनने की जो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब जो हम लोग का टॉपिक शुरू करेंगे, अगर कुछ नया मैटर नहीं मिला तो शुरू करेंगे एटम से शुरू करेंगे, क्योंकि अब इसको पढ़ने के लिए, इस यौगिक की प्रक्रिया को पढ़ने के लिए, अभी इससे मैटर दिया था, बॉन्डिंग दे दे रहा था, इसलिए छोड़ दिए, उसको स्किप किए हैं। हम उसको पढ़ा के क्या करेंगे, क्योंकि हम जो समझाएंगे वो आपको समझ में नहीं आना है। तो जब एटम पढ़ लेंगे तब उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया आज का। प्रश्न यही पूछेगा मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, ध्यान समझ लीजिए बोर्ड में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यौगिक और मिश्रण में अंतर, इंटर लेवल पे भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछता है, ठीक है। इसको ध्यान से रखिएगा कि ये भौतिक रूप से मिलते हैं और ये रासायनिक रूप से मिलते हैं। जब रासायनिक रूप से मिलते हैं दो या दो से अधिक अवयव तो वो यौगिक कहलाते हैं, तो भौतिक रूप से मिलते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। यौगिक का एग्जाम्पल ये सब हो गए, और मिश्रण के एग्जाम्पल में फिर आप समांगी और विषमांगी को दे देंगे, अगर समय आपके पास लिखने का है तो वो और स्पष्ट कर देगा, ठीक है। चलिए।